Hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair session, that is current affair of 13th of September. For reference you can use दृष्टि IAS website. And आज का जो लेक्चर है वहाँ पर हमारे पास 3 न्यूज़ ऐसी हैं जो हमने छोड़ दी हैं. कुछ उनमें से एक जो न्यूज़ थी वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन, और ये बार बार न्यूज़ में आता रहेगा. तो आज वहाँ पे इतना सा रेफरेंस नहीं था, तो आप क्या करोगे, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वहाँ पे जाकर उसे रिवाइज करोगे. आई विल गिव दैट टाइम स्टैम्प फॉर यू जहाँ पर वो है. इसके अलावा आप जो हमारी प्रीवियस PDF है उनमें भी रेफर कर सकते हो. इसके अलावा हमारे पास एक न्यूज़ सांची स्तूपा से रिलेटेड थी. दैट पार्ट यू विल बी कवरिंग इन योर स्टैटिक. नाउ व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर अस इज कि हम जब स्टैटिक कवर कर रहे हैं तो वहाँ पर उसे अलग से इम्फेसिस दें कि हम वहाँ पर अलग से हमने जोर दिया है उस टॉपिक पर. इसके अलावा वन न्यूज़ वाज अबाउट अल्नीना एंड लानिना. सो अल्नीनो और लानिना जो हमारा फिनोमिना है उसके बारे में ये न्यूज़ थी. अब वो हम स्टैटिक में कवर करते हैं, तो अगेन वी आर नॉट इंक्लूडिंग दैट हियर. सो स्टार्टिंग विद आवर वेरी फर्स्ट न्यूज़. आज हमारे पास क्वेश्चन नहीं है क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे वो स्टैटिक पार्ट से रिलेट हो रहे थे. तो हमारी जो न्यूज़ आज मोस्टली प्री से रिलेटेड है. सो डोंट बी वरी अबाउट कि अगर आज हम क्वेश्चन नहीं कर रहे तो. So let's start with our very first news, that is about इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट. सो अभी एक रिपोर्ट रिलीज हुई है जिसमें वर्ल्ड के बेस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट्स जो हैं उनकी एक लिस्ट जारी की गई है. उस लिस्ट में जो इंडिया का जो ये एयरपोर्ट है दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो 24th प्लेस पर है. दिस वी नीड टू नो. अब ये बस ठीक है, आपको याद रह जाए कि हाँ ठीक है हमारा जो एयरपोर्ट है वो इतना अच्छा. अगर अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमारा इंडिया का फर्स्ट ऐसा एयरपोर्ट है जो नेट जीरो कार्बन एमिशन को अचीव करता है. सो इसलिए मैंने इसे मेंशन कर दिया, अदरवाइज ये न्यूज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती. सो व्हाट वी नीड टू रिमेंबर हियर इज कि ये 24th बेस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट है वर्ल्ड में. इसके अलावा नेट जीरो कार्बन एमिशन इसने अचीव किया है. ये पहला ऐसा इंडिया का एयरपोर्ट है. दिस यू नीड टू नो हियर. इसके अलावा एक चीज आप ये याद रख लो कि जो इंडिया है वो 3rd लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है वर्ल्ड में. दिस मच ओनली यू नीड टू नो हियर. कमिंग टू अवर वेरी नेक्स्ट न्यूज. दिस इज अबाउट ओके. आज हमारे पास 2 से 3 पोर्शन ऐसे हैं जो हमें मैपिंग में कवर करने हैं. वी विल बी कवरिंग दैट फॉर श्योर क्योंकि वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. इसके अलावा तो सब ऐसे ही है. तो अब हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ थी वो बी कीपिंग को लेकर थी कि जो हमारे बॉर्डर हैं बांग्लादेश के साथ, वहाँ पर गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है कि जो बी कीपिंग है उसका यूज़ किया जाए उन बॉर्डर को सिक्योर करने में. तो होगा क्या, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं या फिर अगर कोई स्मगलिंग या ट्रैफिकिंग वगैरह के जो कल्प्रिट्स हैं, अगर वो बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर मधुमक्खियाँ छोड़ दी जाएंगी जिससे वो क्रॉस ना करें. सो दिस इज द innovative approach they are planning to use there. So this you need to know here. कहीं भी मेंशन करने के काम आ सकता है. बट वी नीड टू नो हेयर फ्रॉम प्री परस्पेक्टिव इज कि जो बांग्लादेश है उसका बॉर्डर किस किस के साथ लगता है. सो बट वी नीड टू नो हेयर कि बांग्लादेश का बॉर्डर, अब देख लो इधर से, ये हमारा बांग्लादेश हो गया, इधर हमारा आसाम हो जाएगा, इधर इसके अलावा इधर से हमारा वेस्ट बंगाल के साथ लगेगा इसका बॉर्डर. इसके अलावा ऊपर हमारा मेघालय के साथ लगेगा. सो लेट मी राइट इट हियर फॉर यू. डोंट वरी, वी विल बी कवरिंग दिस इन आवर मैप पोर्शन अच्छे से. ये तो पता नहीं मुझे, अलग से एक बार कर लेंगे इसे. सो जो बांग्लादेश है उसका बॉर्डर हमारा लगता है मेघालय के साथ, आसाम के साथ, इसके अलावा मिजोरम के साथ, और किसके साथ लगेगा, त्रिपुरा के साथ भी लगेगा हमारा, और वेस्ट बंगाल के साथ भी हमारा लगेगा. तो दिस मच आई थिंक यही बस इनके साथ ही लगेगा. तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके, वन मोर थिंग कि जब भी कोई ऐसे अगर न्यूज़ आती है तो आप वहाँ पर देखोगे, जैसे अगर हम म्यांमार का देखें उसके बॉर्डर, ये तो आपको एक्चुअली जनरल नॉलेज के लिए पता भी होना चाहिए. सो व्हाट यू कैन डू इज कि गो एंड सी द बॉर्डर्स दैट आर
कनेक्टेड विद नेपाल, भूटान, चाइना, इन सब के साथ जो लगते हैं. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट फिलाडेल्फी कॉरिडोर. सो बेसिकली ये जो हमारा कॉरिडोर है ये किस रीजन में है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है समझना प्री पर्सपेक्टिव से. बस हमें यहाँ पर यही याद रखना है कि ये किस रीजन से रिलेटेड है, ताकि अगर कहीं आता है ये प्री में तो हम मेंशन कर पाए. तो ये हमारा जो हमारा बॉर्डर है दैट इज गाजा और इजिप्ट के बीच का जो हमारा बॉर्डर है वहां पर ये लाई करता है. लेट मी शो यू हेयर ओनली कि अब ये समझो कि सो जस्ट इमेजिन कि ये हमारा इजराइल है, ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा गाजा स्ट्रिप, इधर हमारा हो जाता है इजिप्ट. तो जो गाजा और इजिप्ट का जो बॉर्डर है वहां पर कहीं ये लाई करता है हमारा फिलाडेल्फी कॉरिडोर. इसी कॉरिडोर पे हमारी क्या है, रफाह क्रॉसिंग है. दिस यू नीड टू नो हियर. ये दोनों नाम आपको रटे हुए होने चाहिए क्योंकि इजराइल फलस्तीन इजराइल वाला पोर्शन ये काफी टाइम से न्यूज में रहा है, तो हमें इसका एक एक पार्ट क्लियर होना चाहिए. कभी भी क्वेश्चन आ सकता है इधर से. इसके अलावा अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा मोटा मोटा इधर मैप, इधर क्या क्या है. तो ये हमारा गाजा स्ट्रिप है. ये अर्लियर जो हमारा फलस्तीन होता था, लेकिन अभी ये इजराइल के अंडर में है. यहीं पर हमारा क्या है, कहीं यहीं पर हमारी है जेरूसलम, दैट इज आवर कैपिटल सिटी. इसके अलावा इसे हम बोलते हैं वेस्ट बैंक. वेस्ट बैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या लाई करता है, डेड सी. दिस यू नीड टू नो हियर. अब जो इधर वाला पोर्शन है ये ऊपर, ये हो जाएगा हमारा सीरिया, नीचे हो जाएगा हमारा जॉर्डन, ये वाला सारा पोर्शन हमारा जॉर्डन हो जाएगा. अब आप अगर देखो कि जो वेस्ट बैंक है उसके साथ किस किस का बॉर्डर लग रहा है, सॉरी जो डेड सी है उसके साथ किस किस का बॉर्डर लग रहा है, दैट इज ओनली 2 कंट्रीज, एक इजराइल और एक जॉर्डन. इसके अलावा इधर जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा लेबनान, और इधर हमारा मेडिटेरेनियन सी लाई करता है. मेडिटेरेनियन सी के साथ हमारा इजराइल, लेबनान और इजिप्ट तीनों का बॉर्डर लगेगा. सो रिमेंबर दिस कि जो ये सीरिया है यहीं पर एक पोर्शन है, इसे हमने गोलन हाइट्स नाम दिया है. ओके, लेट मी मेक अ बेटर वन फॉर यू. Wait a minute. So it is a Lebanon, then it is a Syria. ये हमारा हो जाता है गोलन हाइट्स. ये हमारा हो जाता है वेस्ट बैंक. इधर हमारा हो जाता है डेड सी. लेट मी मेक हियर समथिंग फॉर यू ताकि आपको पता लग जाए कि इधर डेड सी है. ओके, देन ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा हो जाता है गाजा स्ट्रिप. इसके अलावा इधर हमारा हो जाता है इजिप्ट, इजराइल के नीचे, और इधर हमारा जो है ये हमारा हो जाता है गल्फ ऑफ अकाबा. और इधर ही हमारा एक पोर्ट है, ये पोर्ट आपको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. ये हमारा है इलियात पोर्ट जो कि इजराइल के ही अंडर में है.
दिस यू नीड टू नो। इसके अलावा यहाँ पर हमारी एक रिवर हो जाती है, दैट इज अ जॉर्डन रिवर। ये जॉर्डन रिवर के वेस्ट में जो ये वाला पोर्शन है, इसे ही इसलिए ही हम इसे वेस्ट बैंक बोलते हैं। इधर हमारा डेड सी हो जाता है, इधर हमारा जेरूसलम हो जाता है, दैट इज आवर कैपिटल सिटी। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर। इधर हमारा मेडिटेरेनियन सी है ही। सो वी आर डन विद इसका मैपिंग जो भी है। अब अर्लियर क्या था कि जो ये वेस्ट बैंक वाला पोर्शन है, यहाँ पर फलस्तीन था। फिर उसके बाद क्या हुआ, ओवर द टाइम ये वाला भी पोर्शन इजराइल ने अपने अंडर में ले लिया। सो दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। बी वेरी क्लियर कि जो ये हमारा गाजा स्ट्रिप है और इजिप्ट है, यहाँ पे जो है इसका जो बॉर्डर है गाजा और इजिप्ट का, यहाँ पर हमारा फिलाडेल्फी कॉरिडोर है। मैप में हम और अच्छे से देखेंगे इसे। सो कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। हमने ऑलरेडी कवर की है मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जिसमें वरुणा हमारी फ्रांस के साथ थी। वरुणा हमारी फ्रांस के साथ थी। इसके अलावा हमने की थी युद्ध अभ्यास, जो कि हमारी यूएसए के साथ थी। इसी के साथ हमारी वज्र प्रहार भी थी। इसके अलावा की थी हमने नोमैडिक एलिफेंट, जो कि हमारी किसके साथ थी, मंगोलिया के साथ थी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डू इट, कि जब भी कोई एक्सरसाइज दिखती है तो उसके साथ हमने पीछे जो कवर की वो भी रिवाइज कर दो। अब यहाँ पे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है एक ईस्टर्न ब्रिज, दैट इज बिटवीन इंडियन एंड ओमान एयरफोर्स। तो ये आपको दोनों चीजें याद रखनी है। एयरफोर्स की एक्सरसाइज है, मेन ये है कि इंडिया और ओमान के बीच में है। यहाँ पे अगेन हमारे लिए ओमान को देखना जरूरी हो जाता है मैप में। वी विल सी दैट। इसके अलावा हमारे पास दो एक्सरसाइज हैं, दोनों ओमान के साथ ही हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक हमारी नेवल एक्सरसाइज है, दैट इज नसीम अल बहर, एंड एक अल नजा है, दैट इज बिटवीन आर्मी ऑफ टू कंट्रीज। सो दीज थ्री यू नीड टू नो। इम्पोर्टेंट हमारी यही है फिलहाल तो, क्योंकि ये न्यूज में थी, ईस्टर्न ब्रिज। दिस यू नीड टू नो। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट फीकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन। सो बेसिकली ये है क्या, ये सोचा जा रहा है कि जो फीकल मैटर होता है उसे हम एक इंसान से जो कि हेल्दी है, किसी दूसरे इंसान में जिसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, जिससे डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें हम उस हेल्दी इंसान के कुछ बैक्टीरिया ट्रांसफर कर दें फीकल मैटर की हेल्प से। फीकल मैटर बेसिकली एक्सक्रेटा होता है किसी भी इंसान का, तो उससे अगर हम उसमें ट्रांसफर करेंगे तो होगा क्या, उस इंसान की जो डाइजेशन प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो सकती है, क्योंकि उसकी जो बॉडी है उसमें हेल्दी बैक्टीरिया आ जाएंगे। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट हियर। अब यहाँ पर तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, ये फीकल मैटर यूज किया जाएगा मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर। इसके अलावा गट माइक्रोबायोटा क्या होता है? अब ये जो गट माइक्रोबायोटा है, ये क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारी गट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। तो जब हम उसे एक हेल्दी डोनर से किसी दूसरे पेशेंट में डाल देंगे तो उस पेशेंट की भी हेल्थ इंप्रूव हो जाएगी, इम्यूनिटी भी बूस्ट करेगा ये। दिस यू नीड टू नो है। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट प्रोबायोटिक्स। तो हमें बस समझना है, अब ये मैंने ऐसे ही डाल दिया क्योंकि इस पर PYQ आया हुआ था और ये दे रखा था इसी के साथ में। तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? जब हम किसी लिविंग बैक्टीरिया, दैट इज लिविंग बैक्टीरिया या फिर यीस्ट भी, उन्हें अगर हम डाल देते हैं किसी भी इंसान में, तो उस इंसान का जो डाइजेस्टिव हेल्थ है, दैट इज मिल्क शुगर को डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करेगा, उसका जो डाइजेस्टिव हेल्थ है वो इम्प्रूव होगा। सो दिस यू नीड टू नो हियर कि जो प्रोबायोटिक होते हैं वो लिविंग बैक्टीरिया या यीस्ट होते हैं और वो हेल्प करते हैं किसमें? मिल्क शुगर के डाइजेशन में। दिस मच यू नीड टू नो हियर। ये PYQ है हमारा। कमिंग टू अवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन। सो दिस वाज दैट न्यूज जिसे मैं बोल रही थी, इसी की वजह से ग्रीन हाइड्रोजन फिर से न्यूज में है। सो अपनी ये सेकंड मीटिंग है, सेकंड कॉन्फ्रेंस है, और जो कि इंडिया में हो रही है, दैट इज इन भारत मंडपम, दिल्ली में हो रही है ये।
तो बस आपको इतना ही पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ चल रहा है, इसे कुछ खास याद रखने की जरूरत नहीं है, या रखो तो रख लो। ग्रीन हाइड्रोजन पे अगर क्वेश्चन आता है वहां पर आप एडिशन कर सकते हो। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट कवास्की डिजीज। सो बेसिकली अभी हुआ क्या है कि ये जो कवास्की डिजीज है, ये अभी पता नहीं है हमें किससे फैलता है, लेकिन ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है कि या तो ये बैक्टीरिया से फैलता है या फिर ये मे बी वायरस से प्रेडिक्ट किया गया था। ओके, सो बैक्टीरिया और वायरस किससे फैलता है ये अभी क्लियर नहीं है, बैक्टीरिया या वायरस क्लियर नहीं है। इसके अलावा इसमें होता क्या है, इसमें इन्फ्लेमेशन होता है हमारी ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल की जो वाल्स हैं उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो ब्लड की सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाएगी। सो दिस इज द कंटेक्स्ट हियर। इसके अलावा ये चिल्ड्रन में होता है बेसिकली, जो 6 महीने से 5 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है मोस्टली। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। अभी ये सोचा गया था कि जो कवास्की डिजीज है उसका एक रोल ये भी हो सकता है कि जो इसे कोज कर रहा है वो बैक्टीरिया या फंगस जो भी है वो पाए गए हैं एक एटमॉस्फेयर में एक सर्टेन हाइट पर। तो ऐसा प्रेडिक्ट किया गया था कि जब चाइना से विंड्स आ रही थी तो जापान में, तो उसकी वजह से जो ये डिजीज था ये बढ़ रहा था। सो दिस मच यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट हैफनियम। ये भी इसी से रिलेट करके न्यूज में था। अब क्योंकि ये एक रेयर मिनरल है और तो मैंने मेंशन कर दिया, बस इतना याद रखो कि ये न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जा सकता है क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर है। न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका यूज कर सकते हैं हम कंट्रोलर के तौर पर, दैट इज कंट्रोल रोड्स जो होती हैं हमारी, उनकी जगह उनमें ये यूज हो सकता है। इसके अलावा लास्ट न्यूज अवर दैट इज अबाउट स्वामी विवेकानंद के कॉन्टेक्स्ट में थी। तो अब स्वामी विवेकानंद वैसे आप कवर करते हो अपने स्टैटिक पोर्शन में, इतना याद रखो कि जो स्वामी विवेकानंद थे हमारे, उन्होंने योगा का, हिंदुइज्म का और वेदांता का था जो इंट्रोडक्शन वो वेस्ट में कराया था। इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, रामकृष्ण परमहंस के ये डिसाइपल थे, तो इन्होंने रामकृष्ण मिशन हमारा एस्टेब्लिश किया था। किसके लिए, अद्वैत वेदांता की, अद्वैत वेदांत की फिलोसफी को प्रोपगेट करने के लिए। अब जो ये अद्वैत वेदांता है, वैसे आप स्टैटिक में पढ़ते हो सारी फिलोसफीज, लेकिन बेसिकली ये अद्वैत वेदांता है क्या, ये हमारा क्या है कि इसमें जो हमारा जगत है उसे मिथ्या माना गया है, दैट इज आवर जगत, आवर वर्ल्ड इज अ मिथ। इसके अलावा लेट मी राइट समवेयर, ओके, जो हमारा जगत है वो हमारा मिथ है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज ब्रह्मा। सो ये बेसिकली हमारा जो ये सिद्धांत है ये हमें बताता है। अब ये मैंने बता दिया, लेकिन आप डिटेल में इसे स्टैटिक में कवर करते हो। सो वी आर डन विद आवर टुडेज करंट अफेयर्स। लेट मी सेव दिस वन एंड लेट्स कम टू आवर मैपिंग पोर्शन। सो कमिंग टू आवर मैपिंग पार्ट, हमें 3 चीजें देखनी। एक तो हम बांग्लादेश देख लेते हैं सबसे पहले। सो हियर इज आवर बांग्लादेश। इधर ये मेघालय के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, नीचे मिजोरम के साथ हैं, इसके अलावा त्रिपुरा के साथ भी है इधर। इसके बाद ऊपर हमारा आसाम के साथ इधर से पोर्शन जाता है जो मेघालय के ऊपर से। इधर लेफ्ट में हमारा हो ही जाता है वेस्ट बंगाल। सो दिस मच ओनली यू नीड टू रिमेम्बर हियर। कमिंग टू अवर नेक्स्ट वन, दैट इज ओमान। सो अभी ओमान के आसपास आपको क्या देखना है कि एक तो जो हमारा ओमान है उसके साइड में हमारा हो जाता है गल्फ ऑफ ओमान, हियर इट इज। देन इधर हमारा आ जाता है पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ से नीचे गल्फ ऑफ ओमान। फिर उसके बाद वी आर आउट हियर इन दी अरेबियन सी।
अब जो ये पर्शियन गल्फ है इसके साथ हमारी कौन कौन सी कंट्रीज हैं, दिस वी नीड टू सी हियर। इधर राइट में हमारा हो जाता है ईरान, ऊपर हमारा इराक भी इसके साथ आता है, पर्शियन गल्फ के साथ कोस्ट शेयर करता है। देन कुवैत, देन बहरीन, देन कतर, देन यूएई एंड देन ओमान। सो दिस यू नीड टू नो हियर ऑर्डर कि क्या होगा। तो ईरान हमारा है जो पर्शियन गल्फ के साथ शेयर करता है बॉर्डर, देन इराक, देन कुवैत, देन बहरीन, देन कतर, देन यूएई and then Oman. So this you need to know here. Coming to our next one, that is Israel. Okay, फिलाडेल्फी कॉरिडोर ही डाल देते हैं हम। I don't know. Okay, so रफा क्रॉसिंग दिखा रहे अगर ये, सो सी हियर इट इज आवर रफा क्रॉसिंग। सो हियर इज आवर गाजा स्ट्रिप, देन नीचे हमारा हो जाएगा, सो हियर इज आवर इजराइल, हियर इज आवर इजिप्ट एंड नीचे हमारा हो जाता है गल्फ ऑफ अकाबा, ये हमारा हो जाता है गल्फ ऑफ अकाबा, और यहाँ पर ही हो जाता है हमारा इलियात पोर्ट, दिस इज आवर इलियात पोर्ट। उसके बाद ये हमारा हो जाता है वेस्ट बैंक एंड जेरूसलम, ऊपर हमारा हो जाता है लेबनान, इजराइल से इधर हमारा हो जाता है जॉर्डन एंड इधर हमारा राइट में जॉर्डन के सीरिया हो जाता है। अब ये सारे मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, दैट इज आवर इजिप्ट एंड देन लेबनान एंड इजराइल, दिस यू नीड टू नो। सो नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। अब जो ये मेडिटेरेनियन सी है इसके साथ हम ऑलरेडी कर चुके हैं कौन कौन से कंट्रीज हमारे बॉर्डर शेयर करते हैं। लेट्स रिवाइज दैट वंस कि एक हमारा नीचे वाले के लिए हमारा कोड वर्ड था, अफ्रीकन वालों के लिए मेटल, दैट इज मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया एंड इजिप्ट। ऊपर से हमारा इटली और ग्रीस आ रहे थे अलग से। देन हमने किया था याद कैसे, बीएससी दैट इज बुल्गारिया, सर्बिया, बुल्गारिया एंड देन बोस्निया, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया एंड देन मोंटेनेग्रो एंड अल्बानिया थे हमारे पास। बीएससीएम में हमारा कोड था इनके लिए। देन इधर से हमारे आ जा रहे थे फ्रांस एंड स्पेन। सो दिस मच ओनली यू नीड टू नो हियर। तुर्की भी हमारा बॉर्डर शेयर कर रहा था, सो नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। आई होप यू विल बी हैविंग सम क्लैरिटी वंस गो थ्रू दिस मैप वंस एंड जो वो इजराइल वाला मैंने उधर बना के दिया है उसे करो एक बार अच्छे से, एक बार उसे ड्रॉ कर लेना एंड यू विल बी डन विद दिस एंड जस्ट do it once and thank you. Yeah, we are done for today. Have a great journey.